माय शो क्रेजी टॉक्स। आज हमारे शो का 7वां एपिसोड है जो 7 सुरों की तरफ जाने वाला है। आज का एपिसोड संगीतमय होने वाला है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट है, उनके नाम में ही संगीत बसा हुआ है। प्लीज वेलकम सिंगर संगीता राजपूत। आपकी संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले तो ध्रुव, मेरी सिंगिंग की जो स्टार्टअप है वो मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी तभी से ही हुआ था। तो गुनगुनाने की आदत तो मेरी थी पहले से, बट मैंने कभी ऐसे स्टेज पे और बहुत लोग के सामने कभी परफॉर्मेंस नहीं किया था। एंड मैं 4th स्टैंडर्ड में जब थी तभी मैं एक ऐसे इवेंट ही था शायद मेरे स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह था। तो तभी मैं कुछ गुनगुना रही थी सॉन्ग, तो वो मेरे जो सर हैं मुझे जो पढ़ाते थे स्कूल में, तो उन्होंने सुन लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो सॉन्ग है आप एक बार स्टेज में गा सकते हो क्या। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही न्यू था क्योंकि छोटी भी थी प्लस 4th स्टैंडर्ड में भी थी। एंड मुझे इतना आइडिया भी था नहीं कि स्टेज पे कैसे क्या करना है, प्लस कैसे माइक को पकड़ना है और कैसे गाना गाना है। एंड मैं जब गई तो पहले तो मैंने मना ही कर दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही इतनी छोटी थी प्लस मुझे इस चीज़ की आदत भी नहीं थी और मुझे थोड़ा फियर भी था, स्टेज फियर। एंड ये इतने लोग के सामने परफॉर्मेंस करना। तो फिर उन्होंने कैसे कैसे मुझे फोर्स किया, उन्होंने बोला कि आप करो आप करो, आपने इतना अच्छा गाना गाया, ऐसे आप गाते हो तो आप ऐसे भले ही गलत होगा एक बार, आप नहीं कर पाओगे, बट फिर भी आपका अगर आप करते रहोगे तो आपको आदत होगी। अगर आप नहीं करोगे, अभी से आप डरोगे, तो फिर वो आगे आपका नहीं हो पाएगा। तो फिर उनकी बात मान के मैंने किया, तो मैं स्टेज पे गई और मैंने परफॉर्मेंस किया। तो पहली बार तो मैं स्टेज पे जाके रोना स्टार्ट कर दी कि बहुत सारे लोग को देखना मेरे लिए बहुत ही न्यू था। एंड मैं रोई थी। फिर उसके बाद सर ने बोला कि अगर आपको अकेला फील होता मैं आपके बाजू में खड़े होता हूँ, फिर आप गाना गाना। तो फिर मैं बोला ठीक है कर लेते। तो फिर मैंने आइज़ क्लोज़ किया और मैंने गाना गाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने जैसे ही मैंने गाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरा गाना ख़त्म हुआ तो मैंने जैसे आइज़ क्लोज़ किया तो सब लोग क्लैप्स कर रहे, सब लोग ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। आपने इतना अच्छा गाना गाया, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो और आपकी गॉड गिफ्ट है और आपके जो वोकल्स है वो बहुत ही क्लीन एंड बहुत अच्छा है, आप सीखो, सिंगिंग में आगे कुछ करो। फिर उसी टाइम से मुझे थोड़ा बहुत है कि हाँ, अगर सब बोल रहे गॉड गिफ्ट है आपका, जो वोकल्स है वो इतना अच्छा है, तो मुझे भी लगा कि हाँ भगवान सब कुछ बोलते हैं ना, किसी को कुछ देते तो कुछ सोच के ही देते हैं सब लोग। तो तब से मेरा स्टार्टअप हुआ कि मुझे लगा कि हाँ मुझे सिंगिंग को चूज़ करना चाहिए, कि जो मुझे गॉड गिफ्ट मिला है उसको मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, उसका मुझे यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे मेरा सिंगिंग का स्टार्टअप हुआ था और तब से मैंने सिंगिंग को चूज़ किया। अच्छा, तो फिर आपको सिंगिंग में पहला ब्रेक कब मिला था? तो सिंगिंग में मुझे पहला ब्रेक क्रेज़ी म्यूज़िक से मिला था, तो जो कि शिवा सर ने मुझे दिया था। तो मुझे पहले तो उन्होंने बोला कि आपको ये सॉन्ग गाना है एंड ये रिकॉर्डिंग के लिए आपको जाना है। तो मैंने कभी वो रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो है मैंने कभी देखा नहीं था। मोस्टली मैंने फ़ोन वगैरह में प्लस वीडियोज़ वगैरह में देखा था। तो जब मुझे उन्होंने पहली बार तो बोला फर्स्ट टाइम, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि मेरे लिए वो सपने से कम नहीं था। जो मैं बचपन से सोचते आ रही हूँ, जो मैं सपना देखते आ रही हूँ, वो एकदम से अचानक कुछ बोला, ना कुछ बोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। वो जो मुझे मिल रहा है, सर ने मुझे बोला, तो मुझे थोड़ा हो गया। मुझे ये तो था कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे सिंगिंग को ही लेके आगे कुछ करना है, प्लस मुझे आगे भी जाना है। तो मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जो कि शिवा सर ने मुझे दी। और ये जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी तो तभी मैं एकदम शॉक हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि आपको ये रिकॉर्डिंग करना है, तो मुझे उतना वो सेंस वगैरह भी नहीं था कि कैसे क्या करना है, प्लस रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसा होता है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है स्टूडियो फ़ोन वगैरह में, बट एक्चुअल में जाके मैंने नहीं देखा था। तो जब मैं गई तो फिर मैंने वो स्टूडियो देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं वो नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी वर्डिंग के थ्रू, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग ही फील था। तो मैं ऐसे गई स्टूडियो में और मैंने सॉन्ग स्टार्ट किया, और मेरा कुछ बहुत थी उसमें कमियां थी, बट उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया और वो सॉन्ग भी मेरा बहुत अच्छा गया था। और वो मुझे मेरा पहला सॉन्ग था भारत का वासी, तो उससे मेरा शुरुआत हुआ था सिंगिंग का। एज अ ऑफिशियल सिंगर मेरा स्टार्टअप वहाँ से हुआ था।
अच्छा, मतलब सिंगिंग के लिए आपके फैमिली का, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा है? आपके इंस्पिरेशन कौन है? ओके, तो सिंगिंग में मेरे पापा का बहुत शौक था सिंगिंग में। प्लस मम्मी भी थोड़ा बहुत गुनगुनाते रहते थे, तो मम्मी का भी शौक था, पर मम्मी से ज़्यादा पापा का शौक था सिंगिंग का। बट उन्होंने बचपन से मुझे कभी डाला नहीं सिंगिंग में, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह से, कि मेरी मम्मी भी काम करते थे प्लस पापा भी काम करते, बट उतना होता नहीं था जितना वो सोचते कि इनको क्लासेस में डाले ये सब। तो फिर जब मैंने भी अर्निंग करना स्टार्ट किया, प्लस मेरे पापा को शौक तो था, बट वो फाइनेंशियल इशू की वजह से वो मुझे कभी सपोर्ट कर ही नहीं पाए। प्लस अभी जाके उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, और बहुत लोग के सामने वो लोग सुनते हैं कि आपकी बेटी इतना अच्छा गाती है। प्लस मेरा वो पहला जो म्यूज़िक आया था भारत का वासी, तो वो सुन के उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी, मेरा जो सपना है वो मेरी बेटी ने पूरा किया। प्लस अभी वो इतना अच्छा करती जा रही है, प्लस मेरा भी अर्निंग स्टार्ट हुआ। तो वैसे वैसे मेरा फैमिली सपोर्ट तो अच्छा ही था। खैर पापा का ही थोड़ा बहुत था, बट वो हो गया था, मैनेज हो गया था अच्छे से। मेरा पापा का सपोर्ट भी था और प्लस मम्मी का सपोर्ट भी था, और फाइनेंशियल इशू की वजह से हुआ था, अभी वो भी थोड़ा लेवल पे है, और इसी तरीके से ही मेरा फैमिली सपोर्ट रहा। अच्छा, तो आपका फिर पहला सॉन्ग ही भारत के वासी था, तो मतलब इंडिया के बारे में था, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसे था वो सॉन्ग में? अब वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मैंने बोला था कि बचपन की बात की थी मैंने, 4th स्टैंडर्ड में जो मेरा इवेंट था, तो वो भी मेरा रिपब्लिक डे के रिलेटेड ही था, और मेरा स्टार्टअप भी वहाँ से हुआ। और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रिपब्लिक डे के और अपने देश के लिए गाने का मुझे मौका मिला, वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। आपकी लाइफ में आपका इंस्पिरेशन कौन है? तो मेरी इंस्पिरेशन है श्रेया घोषाल मैम, जो कि है सुरों की रानी, सिंगिंग की क्वीन। तो उनकी आवाज़ इतनी मेलोडी आवाज़ है और इतनी सुरीली और इतनी अच्छी आवाज़ है, वो जब भी गाना गाते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अगर किसी सिंगर के जैसे बनना है तो वो है श्रेया घोषाल मैम के जैसे ही मुझे बनना है। तो वो है मेरी इंस्पिरेशन। तो उनका सबसे बेस्ट गाना आपको कौन सा लगता है? मुझे उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग हंसी बन गए है, वो मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। तो हो जाए इसकी एक झलक। क्यों नहीं, बिल्कुल। देखा, मैंने बोला था ना आपको, आज का एपिसोड एकदम संगीत में बसा हुआ है। ऐसा कौन सा गाना है जो आपको इमोशनल कर देता है? सबसे पहले तो आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछ के इमोशनल कर दिया है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। तो ये सॉन्ग मुझे हर बार इमोशनल कर देता है। तो ये सॉन्ग जितनी बार भी मैं सुनूं तो उतने बार मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। अभी भी आप मुझे पूछ रहे हो कि आपको कौन सा सॉन्ग ज़्यादा इमोशनल करता है, तो ये सॉन्ग मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल करता है, क्योंकि इसके हर एक लिरिक्स और इसके जो सिंगर है वो भी महान कलाकार थे, लता मंगेशकर जी। तो वो भी सुरों की रानी है, तो उनका भी हर एक लाइन और हर एक जो वर्डिंग है उस पर उनका जो फील है, तो वो उनकी आवाज़ में ही दर्द था। तो मोस्टली मुझे उनका जो ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग मुझे बहुत इमोशनल करता है। आप कौन सी जनरेशन के गाना गाना पसंद करते हो? मुझे मोस्टली 90s के गाने बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तभी वैसे ही टाइप के सॉन्ग रहते थे, प्लस तभी से मेरा स्टार्टअप हुआ था। एंड जैसे कि लग जा गले श्रेया मैम का ही सॉन्ग है, एंड अगर तुम मिल जाओ, ऐसे ही सॉन्ग मुझे मोस्टली बहुत पसंद है। 90s के ही मुझे गाना और उसी टाइप के ही सॉन्ग्स मुझे गाना बहुत पसंद है। तो जब आप गाना गाते हो तो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो?
तो मैं ही नहीं कि जितने भी सिंगर्स हैं वो सब लोग यही करते हैं मेरे हिसाब से। जैसे कि अभी जो सॉन्ग उनको मिला है, जो भी सॉन्ग उनको रिकॉर्डिंग करना है, तो उसका प्रिपरेशन, जैसे उसका जो लिरिक्स है प्लस उसका जो सॉन्ग कैसा है उसको फील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लिरिक्स को समझना, जो भी लिरिक्स है दिए गए हैं सॉन्ग के लिए, उसको समझना और प्लस उसको फील करना ही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, उसका प्रिपरेशन मैं ऐसे ही करती हूँ कि सबसे पहले सॉन्ग, जो भी सॉन्ग मिले उसको फील करना ज़रूरी है। तो ये हमारे अंदर से जब जैसे हम फील करेंगे वैसे हम वो सॉन्ग अच्छे से गा पाएंगे। आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आया है क्या जिससे आपको लगे कि मुझे संगीत छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज मैंने बताया, उसकी वजह से भी मुझे लगा था। और प्लस जैसे अभी कभी कहीं भी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह में जाती थी, ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही था, रात रात के कैसे 3 भी बज जाते थे वो सॉन्ग पूरा रिकॉर्डिंग करना, प्लस पूरा उसको सेट करके आना, कभी कभार कैसे 2 भी बज जाते थे रात को। तो एक सिचुएशन ऐसा आया था कि जैसे कि एक तो मैं लड़की हूँ और मेरे घर पे या फिर आजू घर वाले तो पूरा सपोर्ट करते थे, प्लस आजू बाजू के लोग भी, अभी होता है ना कि लड़की है इतने रात रात में आ रही है तो आप इसको क्यों भेज रहे हो ऐसी जगह पे, प्लस ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो भी करना है दिन में करना चाहिए। बट उनको नहीं पता रहता ना कि एक्चुअल में मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं किस चीज़ के लिए जा रही हूँ। मेरे घर वालों को पता है कि मेरी बेटी ये चीज़ करने के लिए जा रही है, बट बाकी लोग होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। प्लस दूसरा मुझे इसलिए भी ऐसा एक टाइम आ गया था, जैसे कि अभी कॉम्पिटिशन्स में जैसे एक से एक सिंगर्स भी रहते हैं, प्लस मैंने पहले कभी उतना मुझे सेंस नहीं था सिंगिंग का। तो अभी मेरे अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखूँ तो दूसरे सिंगर्स को भी मैं देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कितने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे और कितने सारे लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा अच्छा करते हैं, तो मैं इनके सामने मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं कैसे करूंगी, ऐसे मुझे लगता था। तो फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि पापा भी खुद दूसरों की बात सुन के ऐसे बोलने लगे कि हाँ तू मत कर, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। ये सब हो रहा था, घर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आए, प्लस मेरे फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आए कि आपकी बेटी ऐसा कि जैसे मेरे अंकल या फिर मेरे आंटी वगैरह जो भी थे, उनका भी ऐसा कहना था कि अगर वो कुछ कर रही है तो फिर उसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब था। फिर मैंने खुद समझाया मेरे फैमिली को। अभी बाहर के लोगों को तो मैं समझा नहीं सकती, तो मैंने मेरी फैमिली को भी समझाया कि पापा या मम्मी ऐसा होता है और हम लोग का मतलब ये रीज़न, जो भी रीज़न है मैंने अच्छे से क्लियर किया उनको। तो फिर इतना सब कुछ था जो मुझे बीच में लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, बट फिर उसके बाद मेरा और सिंगिंग का इतना जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना कि मुझे वो छोड़ने कभी नहीं हुआ। एक पता नहीं एक टाइम के लिए कि मैं गिव अप कर दूँ सिंगिंग को। तो फिर उसके बाद मैं फॉर्चुनेटली क्रेजी म्यूज़िक से जुड़ी और वहाँ पे मुझे दीपिका मैम और शिवा सर जैसे एकदम भगवान के जैसे मुझे सर और मैम मिले। मेरे लिए तो वो भगवान ही है, क्योंकि मेरा जो कंडीशन था उस टाइम पे वो मुझे मिले एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि संगीता आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपका इतना गॉड गिफ्ट वाइज वोकल्स है तो आपको इस पर कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए और मुझे मेरा जो ड्रीम है उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ अभी भी मेरे पास टाइम है। फिर सर और मैम ने मुझे मौका भी दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला, सिर्फ उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और उन्होंने मुझे मौका भी दिया गाने गाने के। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पहला सॉन्ग दिया भारत का वासी एंड उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत फेमस भी हुई मैं, और बहुत लोग तब से मुझे जानने भी लगे कि संगीता राजपूत एज सिंगर। फिर उसके बाद अभी मेरे बाकी भी सॉन्ग्स आए जैसे शितिक एंड उसके बाद ट्रैवलिंग सॉन्ग भी आया, फिर अभी भी मेरे सॉन्ग्स आने वाले हैं जो की लाइनअप पे है। थैंक यू सो मच। तो मैं और मेरा पूरा टीम आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता है। थैंक यू सो मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और जाते जाते एक भारत के वासी का झलक हो जाए। आगे बढ़ेंगे रिश्ते हमारे सातों जन्म जन्मों जन्म। क्यों नहीं, बिल्कुल। आजादी का दिन आया है, खूब मचाओ धमाल, नई उम्मीद लाया है, खूब मचाओ धमाल। थैंक यू।